भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा के कार्यक्रम संविधान गौरव अभियान के लिए अहमदाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि 75 साल की इस यात्रा में 65 साल कांग्रेस के नेताओं ने इस देश पर राज किया, लेकिन यहां आज मैं एक बात बताना चाहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया है। संसद में बिना पास कराए अनुच्छेद 335A लागू कर दी। नड्डा ने कहा कि अंबेडकर ने कहा था कि सेक्युलर शब्द तो हमारे में है ही, क्योंकि हम लोगों ने सभी धर्मों को बराबर माना है, इसलिए सेक्युलर शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो इस्लामिक स्टेट है उन्हें यह शब्द संविधान में लगाने की जरूरत है। अंबेडकर ने सोशलिज्म पर कहा कि किस किस्म की सरकार भारत को चाहिए, इसका फैसला जनता करेगी, इसलिए हम ये शब्द संविधान में नहीं लाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने सेक्युलर और सोशलिज्म शब्द जोड़ा। इंदिरा गांधी ने ही इमरजेंसी लगाकर क्रूरता की। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आलोक सोधी जी जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आलोक जी, बीजेपी का संविधान गौरव अभियान के जरिए जेपी नड्डा ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को लताड़ा है और आड़े हाथों लिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। इस आरोप को आप किस तरह से देखते हैं? रूबी जी, देखिए, परिस्थितियां ऐसी हो गई। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उस समय रशिया ने बहुत साथ दिया था, अमेरिका और इंग्लैंड भी, और उसके साथ साथ कुछ मुस्लिम देश भी भारत के विरोध हो गए थे। तो इसलिए रूस को खुश करने के लिए वहां पे जो है सोशलिस्ट सरकार थी, इसलिए उसको 1900 तक आते आते साथ में देखा था जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का गठन हुआ था, उसी को ध्यान रखते हुए जो सेक्युलर शब्द है इसको खुश किए, हमें तत्काल इसको सेक्युलर शब्द को भी किया था। हालांकि जब बैठक हुई थी, जब ये संविधान की जो कोई भी धाराएं बनाई जाती थी उस पर गहन अध्ययन होता था और गहन डिस्कशन होता था। उस समय अम्बेडकर साहब ने कहा था कि भारत में हिंदुइज्म है, इसलिए इस सेकुलर शब्द की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई इस्लामिक बनता है तो वहां पे सेकुलर करे, क्योंकि इस्लाम का मतलब है कि इस्लाम के धर्म को मानने वाले, और हमारे हमसाया मुल्क जो पाकिस्तान देख रहे हैं वहां पे आपने तमाम परिस्थितियों को देखा है। तो कुल मिला के परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए श्रीमती इंदिरा ने सेकुलर में और रशिया के प्रेशर्स में उनको यूज करना पड़ा प्रिम्बल संविधान के प्रिम्बल में। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं। कभी कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने संविधान का अपमान किया है, कभी बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि संविधान का अपमान किस सरकार में किस पक्ष ने ज्यादा किया है और कौन उनका सम्मान करता है, अम्बेडकर साहब का? देखिए, संविधान की व्याख्या करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। मैं जैसा छोटा सा व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि आपने देखा कि कोर्ट में भी जब चैलेंज होता है तो लोअर कोर्ट इस बात पे कोई फैसला नहीं देती। इसके लिए आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंसी बेंच होती है उस पे करती है। लेकिन जहां तक आप मेरे अनुभव, मेरे विचार को सुनना चाहते हैं, तो जहां तक सवाल होता है कि जो आरोप लगाया गया था अभी लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में भारत, तो उसमें एक आपने देखा था कि संविधान खतरे में एक लाल रंग की पुस्तक लेके जो है विपक्ष में विशेषकर राहुल जी जनता के बीच में आते थे, उसको दिखाते थे। ऐसा कुछ नहीं था, एक भ्रम पाला गया था, क्योंकि बीजेपी ने एक नारा दिया था कि अब की बार 400 पार, और उनके कुछ नेताओं ने आरक्षण के विषय में कुछ ऐसी बात कह दी थी जिसका प्रचार प्रसारण जो है विपक्ष ने बड़ी अच्छी तरह करा कि अगर 400 आ जाए तो संविधान को बदल देंगे। कि संविधान श्रुति कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं इसमें 2/3 होती है। आपको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिल जाता है तो आप भारतीय संविधान में जो चाहे वो आप कर सकते हैं, आप स्वच्छंद होते हैं। लेकिन हालांकि काफी लंबी प्रोसेस होती है, काफी लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन बहुत से अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि आप ध्वनि मत से पास कर देते हैं, कुछ आप जो है मेजॉरिटी में कर देते हैं, लेकिन जो बहुत से जो मूल बातें हैं कि उसके लिए बहुमत की जरूरत होती है। तो इस बात में कि कहीं विपक्ष ने देखा कहीं एनडीए लेड बीजेपी को अगर
पूर्ण बहुमत 2/3 का तिहाई का है, तो ऐसे में वो जो चाहे वो कर सकते हैं और यही संदेश जो है आम जनता में पहुंचाने में पहुंचाया उन्होंने और उसमें सफल हुए। लेकिन हम्म। जहां तक विचार है कि इस संविधान को कोई बदल नहीं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी बड़ा प्रयास किया था, उन्होंने 42 में काफी थे में, लेकिन जब भारतीय जनता दल की पार्टी आई तो उन्होंने 44 करीब 80% उसको खत्म कर दिए। जो प्रेम्बल में ये दो शब्द इम्बेडेड हुए थे, इनको जोड़ा गया इसको नहीं कर पाए थे, उनके पास उतनी बहुमत नहीं था, हम्म। इच्छा शक्ति भी नहीं रही होगी। तो ऐसे में जो देखा जाए तो ये कहना बहुत है कि हम्म। कौन करता कौन अपनाता है, सभी लोग हैं नागरिक की संविधान का जो है सम्मान करना चाहिए। हम्म। लेकिन आलोक जी, वो आपको क्या लगता है कि जो अभी कुछ टाइम पहले गृह मंत्री अमित शाह बनाते ने हैं जो वो भी टिप्पणी की करते थी हैं। अंबेडकर जी को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, क्या उसके जवाब में भाजपा संविधान गौरव अभियान शुरू कर रही है? आलोक जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम तरह की